अस्सलामुअलैकुम लिसनर्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रूहे यारम का बिल्कुल न्यू एपिसोड। जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं। जबकि मारिया और तानिया भी खड़ी होकर उसे देखने लगी। सबसे पहले अम्मी संभली। अरे वाहिद बेटा, कुछ भूल गए थे क्या? आओ ना, अम्मी ने खुशामदीदी अंदाज में कहा। आंटी, दरअसल मेरा मोबाइल वहाँ टेबल पर रह गया है। वाहिद मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और मेज़ से अपना फ़ोन उठाने लगा। तभी रूह किचन से निकली और टेबल की तरफ आई। वो सामने खड़े लड़के को देखे बगैर ही टेबल से सामान उठाने लगी, लेकिन उसका सारा ध्यान रूह पे देख के रानिया की आंखें गुस्से से सुर्ख होने लगी। उसे क्या मसला था? वाहिद के सामने बाहर आने की ज़रूरत क्या थी? ये हमारे घर में काम करती है। अम्मी ने वाहिद का ध्यान रूह की तरफ देखते हुए रूह को हाथ से खींचकर पीछे किया। सख्त नज़रों से उसे अंदर जाने का इशारा किया। रूह फ़ौरन ही किचन में जाकर छिप गई। आंटी, आपके घर में कोई नौकर काम करता है, इसका जिक्र आपने पहले नहीं किया। वाहिद का ध्यान अभी भी किचन के दरवाजे की तरफ है, जहाँ रूह अभी गायब हुई थी। हाँ बेटा, वो दरअसल उसी मोहल्ले से आती है, थोड़ा बहुत काम करती है तो मेरी रानिया से उसे कुछ न कुछ दे देती है। उन्होंने उसका ध्यान एक बार फिर से रानिया की तरह दिलाने की कोशिश की। उसकी शक्ल की बेजारी ही बता रही थी कि उसे रानिया में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसी मोहल्ले में घर है उसका। कहाँ? वाहिद ने जैसे उनकी अगली बात सुनी ही ना थी, जबकि अंदर बैठी रूह को एक बार फिर से अपनी शामत आती हुई नजर आ रही थी। और फिर वैसा ही हुआ। तकरीबन कुछ ही देर बाद बाहर सबसे पहले रानिया की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आना शुरू हुईं। मैंने कहा था ना अम्मी, ये लड़की मेरा घर नहीं बसने देगी। देखा देखा आपने कैसे वो उसकी तरफ देख रहा था और उसी के बारे में पूछ रहा था और उसके घर की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। ये लड़की कभी मेरा घर नहीं बसने देगी। मैं उसे जान से मार डालूंगी। जानबूझकर ये वाहिद के सामने आई है। वो तेज़ी से किचन की तरफ की और रूह को बालों से पकड़कर घसीटकर बाहर लाने लगी। जबकि ऐसा करने से तानिया और मारिया की आंखें चमक उठी। उन्हें भी तो हाथ साफ करने का मौका मिल ही गया था। उन्हें तो सुबह से एक बार भी हाथ उठाने का मौका नहीं मिला था। दीवार से दीवार जुड़ी होने की वजह से उसे चिल्लाने की इजाज़त न थी। न जाने कितनी देर खामोशी से उन चारों की मार खाती रही। कभी कभी दिल चाहता था कि वो भाग जाए, उसे दुनिया से या खुदकुशी करके मर ही जाए। वो अल्लाह से पूछती थी कि अगर उसके माँ बाप मार डाले तो उसे ज़िंदा क्यों ज़िंदा रखा। मोहब्बत के काबिल लड़की तो हरगिज़ न थी। अगर मोहब्बत की काबिल होती तो कोई उससे मोहब्बत करता, कोई तो होता जो उसके ज़ख्मों पर मरहम लगाता। वो एक अनचाहा वजूद थी। इतनी मार खाने के बावजूद, इतनी ज़िल्लत के बावजूद उठ कर रात का खाना बनाया। ख़ुद को खाने की हिम्मत न थी। इशा की नमाज़ अदा करके चटाई पर लेट गई। अगले दिन दोपहर 11 के करीब वो लोग वापस आए। उन्हें इतनी जल्दी जवाब की उम्मीद न थी और न ही रानी कल की तरह आज तैयार थी, बल्कि वो तो अभी अभी उठी थी। अम्मी ने खुशामदीद अंदाज में उन्हें बुलाया, लेकिन अगली बात पर उनका चेहरा उफक गया। वो लड़की जो आपके घर में काम करती है, ज़रा बताएं उसका घर कहाँ है? वो दरअसल वाहिद ने जब से उसे देखा है हमें एक पल को भी चैन नहीं लेने दिया। किचन में खड़ी रूह की रूह एक बार फिर से कांप गई। कल के ज़ख्म हरे थे। जबकि कुछ ही देर में बाहर अम्मी की आवाज़ आने लगी। वो तमाम लिहाज मुरव्वत भूली उन्हें सुनाने में मसरूफ़ थी। अम्मी ने ऊंची ऊंची आवाज़ में कहा, अगर उसे रानिया पसंद नहीं है तो रूह भी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो उसी घर की लड़की है। इस मनहूस ने दौरे डाले होंगे उस पर। पहले तो मैं उसे रफ़ा दफ़ा करूँगी उस घर से, अम्मी ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। जबकि उन लोगों को अंदाज़ा हो चुका था कि उस घर में आकर उन्होंने उस बच्ची की जान मुश्किल में डाल दी है। उस औरत ने एक नज़र किचन की खिड़की से झांकी मासूम सी लड़की पर डाली जो अपनी शामत का इंतज़ार कर रही थी, और चली गई। अम्मी ऊंची ऊंची आवाज़ में रूह को पुकार रही थी। वो सुस्त कदमों से चलती बाहर निकली, जहां अम्मी हाथ में पाइप उठाए उसे पास आने का इशारा कर रही थी। सर, वो फाइल मेरे हाथ लग चुकी है जिस पर उन सब लोगों के नाम लिखे हैं जिनके पास वो वीडियो थी। उसके अलावा मैंने वो वीडियो रिमूव कर दी है और मैं कुछ ही दिनों में दुबई पहुंच आऊँगी। डॉन के साथ काम करना तो मेरा ख्वाब है। डॉन के साथ काम करके ही मैं अपने पापा का बदला लूँगी। मुझे पता है कि वो बाबा
का बदला लेने में मेरी मदद ज़रूर करेंगे। मासूमा ने इन्फॉर्मेशन देते हुए कॉल बंद कर दी। खिज़र ने ये बात आकर डॉन को बताई। डॉन पहले ही अपनी टीम में एक लड़की को रखकर पछता रहा था, अब दूसरी लड़की को अपने साथ रखने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। इसलिए उसने खिज़र को कहा कि जितनी जल्दी हो सके लड़की के सामने उसके बाप के कातिल को ख़त्म किया जाए, ताकि वो लड़की अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े। जबकि किसी और लड़की का ना सुनकर डॉन के करीब सोफे पर बैठी स्टाइलिश लैला के लब मुस्कुरा उठे। मुझे पता है इस दुनिया में कोई भी लड़की मेरी जगह नहीं ले सकती, उसने कदरे हल्की आवाज़ में खिज़र से कहा, क्योंकि डॉन के सामने उस तरह की कोई भी बात करना अलाउड नहीं था। कुछ देर बाद लैला भी चली गई। तुम लैला के बारे में क्या सोचते हो? खिज़र ने उसके चेहरे को देखते हुए कहा। लैला के बारे में क्या सोचता हूँ, वो एक लड़की है, मेरी टीम में काम करती है। अगर अच्छी वर्कर ना होती तो शायद मैं उसे अपने साथ नहीं रखता। लैला एक बहुत अच्छी हैकर होने के साथ साथ बहुत खूबसूरत भी थी। लैला तुम्हें पसंद करती है, वो तुमसे शादी करना चाहती है। खिज़र ने उसका ध्यान लैला पर ले जाने की नाकाम सी कोशिश की तो डॉन ने उस चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, तुम शादी कर लो, घर बसाओ, तुम्हारा काम भी समझती है, लैला के साथ अच्छी गुजरेगी। खिज़र तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, बचपन का साथ है हमारा। मैं अपने हाथों से तुम्हें नहीं मारना चाहता, इसीलिए किसी दिन टाइम निकाल के, ज़्यादा नहीं बस आधा घंटा, तुम खुदकुशी कर लो, क्योंकि मुझे तुम्हें अपने हाथों से मारते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। वो शफ़ाक अंदाज में बोला। वो मोहब्बत करती है तुमसे, सिर्फ तुम्हारे लिए है वो यहाँ पर, तुम्हें उसके बारे में सोचना चाहिए, वो तुम्हारे साथ वफादार है। खिज़र ने एक और नाकाम कोशिश की, लेकिन इस बार डेविल की घूरी ने उसका मुंह बंद कर दिया। मैं अंडरवर्ल्ड का डॉन हूँ। खिज़र इश्क से हसीन है मेरी दुनिया, वो कहकर जाने लगा। और अगर तुम्हें इश्क हो गया तो? खिज़र ने जैसे आज हार न मानने की ठान रखी थी। इस दुनिया में वो लड़की ही नहीं बनी जिसके इश्क में यारम काज़मी गिरफ्तार हो जाए। वो उसे सख्त नज़रों से घूरता वहाँ से निकल गया। हर इंसान का जोड़ बना है इस दुनिया में, तुम्हें भी कोई ना कोई ज़रूर मिलेगी। फिर पूछूंगा तुमसे, इश्क हसीन है या तुम्हारी दुनिया? डाल दो। जब उसका बाप मेरा था तब तो तुमने मेरी बात सुनी नहीं। इस वक्त तुम्हें फ्री की नौकरी चाहिए थी, अभी तो कुछ नहीं। उसकी खूबसूरती तेरी सारी बच्चियों की ज़िंदगी पर बर्बाद न कर गई तो नाम बदल देना। अक्सा खाला जो कि अम्मी के बचपन की सहेली थी, उनके घर में आई थी। तो मैं क्या करूँ, तुम ही बताओ। ये लड़की मेरे बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर देगी। दूसरी बार रानिया का रिश्ता टूटा है, 29 साल की हो गई है वो, लेकिन अभी तक कुंवारी बैठी है। हाय ये मनहूस तेरी बेटियों का नसीब खा जाएगी। अक्सा खाला ने दोनों हाथ मलते हुए कहा। अपनी बेटियों को बिठा एक तरफ और जल्दी से इसके हाथ पीले करके उसको रफ़ा दफ़ा करता कि तेरी बेटियों के अच्छे रिश्ते आने आए। खाला ने कहा, अरे कहाँ से करूँ शादी, मेरे पास इसके लिए फूटी कोड़ी नहीं है। बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी बेटियों के लिए जहेज़ जमा किया है। अरे तुझसे जहेज मांग कौन रहा है? मैं एक औरत को जानती है, वो रिश्ता करवाती है, लेकिन कुछ नहीं लेती, उल्टे पैसे देती है। अक्सा खाला ने सरगोशी वाले अंदाज में कहा। क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? अम्मी का अंदाज भी सरगोशियाना था। अरे वो कोई दुबई में शेख रहता है, लड़की खूबसूरत और कम उम्र होनी चाहिए, फ़ोन पर लड़की से निकाह पढ़ाते हैं और दुबई बुला लेते हैं। पहले लड़की उस शेख के साथ रहती है और बाद में खाला बोलते बोलते खामोश हो गई। बाद में शेख लड़की को आगे बेच देता है। आखिर जो लड़की के आबा अजदाद को रकम देता है और वो वापस वसूल भी तो करनी होती है। क्या मतलब है लड़की बेच देते हैं? अम्मी अब बात को समझी थी। तोबा मासूम सी लड़की है, मैं उसके साथ ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगी, चंद पैसों के लिए नहीं बेचूंगी। अम्मी ने फ़ौरन इनकार कर दिया। अक्सा की सहेली जो काफ़ी अरसे से मशहूर थी कि लड़कियों के निकाह दुबई में पढ़वाती है, उसने कई बार कहा कि मेरी बेटियों की निकाह करवा दो, लेकिन अक्सा खाला हमेशा ही टाल देती। अरे ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी है, मैं ये थोड़ी कह रही हूँ उसे बेच दो। मैं तो बस तुम कह रही थी कि रास्ते से हटाओ, मैंने तो बस आइडिया दिया है। अब तुम्हारी बेटियों की ज़िंदगी बर्बाद कर रही है। 25 साल की तो मारिया हो गई है और जब तक ये यहाँ रहेगी तब तक तुम्हारी बेटियों का कहीं कोई चांस नहीं है। और जिन्हें तुम चंद पैसे कह रही हो, न भी 20 लाख में अरे धूमधाम से अपनी बेटियों की शादी कर सकती हो तुम। खाला बस इतना बोलकर अपना बैग उठाकर उठने लगी। 20 लाख? अम्मी का मुंह रकम सुनकर खुल गया। अरे ये तो कुछ भी नहीं, लड़की खूबसूरत और कम उम्र हो,
जैसे कि रूह है तो 20, 25 और 30 में भी बदल सकते हैं। खाला मज़ीद लालच देते हुए घर से बाहर निकल गई। रात के तकरीबन 3 बजे का वक्त था। तंजीम न जाने कब से निगाहें रूह के सोए हुए वजूद पर डाले उसे अपनी नज़रों में लिए हुए थी, जबकि दिमाग में बार बार अक्सा की बातें गूंज रही थी। ज़रा सोचो तंजीम, तुम्हारे बेटी की ज़िंदगी संभल जाएगी और साथ में उस मुसीबत से भी छुटकारा मिल जाएगा। भूलो मत, ये तुम्हारे शोहर के धोखे के नतीजा है। वो तुमसे मोहब्बत के दावे करता था और तुमसे छुपा कर किसी और लड़की से न सिर्फ शादी कर रखी थी बल्कि उसमें से एक औलाद भी पैदा की हुई थी। अरे सौतेली माएँ कहाँ पूछती हैं, मगर तुमने न सिर्फ उसे घर में रखा बल्कि उसकी परवरिश भी की। कब तक उसी के बारे में सोचती रहोगी? तुम्हारी बेटियां उसकी वजह से कुंवारी बेटी हैं और रानिया का दोबारा रिश्ता उसकी वजह से टूट चुका है। तंजीम बेगम के दिमाग में अक्सर खाला की बातें चल रही थी, जबकि आंखें अब तक रूह के मासूम से चेहरे को देख रही थी। वैसे तो वो हर लड़की के 20 लाख रुपए देता है, लेकिन उसके पूरे 30 लाख मांगूंगी। अरे ज़रा सोचो, 30 लाख रुपए देगा शेख और कोई ऐसे ही नहीं उठा ले जाएगा। पहले निकाह पढ़ाएगा जायज़ रिश्ते में बांधकर, फिर बुलाएगा उसे वहाँ और दुबई जाएगी। ज़रा सोच, बाहर मुल्क के जाकर भी कभी किसी की ज़िंदगी बर्बाद हुई है? और ये तो इतनी तेज़ तर्रार है, खुद ही सब संभाल लेगी। अक्सा की बात उस पर तंजीम ने एक बार फिर से उसकी मासूम चेहरे को देखा। क्या वाकई वो इतनी तेज़ है कि अपना आप खुद संभाल लेगी? नहीं नहीं, मैं उस लड़की के साथ ऐसा नहीं करूँगी। इतना बड़ा गुनाह मैं सोच भी कैसे सकती हूँ? नहीं नहीं, मैं नहीं करूँगी उसके साथ ऐसा। न जाने वो शेख उसका क्या हाल कर दे। वो उसका चेहरा देखते हुए उठकर बैठ गई। 3 बेटियां हैं तेरी, उम्रें निकलती जा रही हैं। कल कौन बिहाएगा उन्हें? पहले इस मुसीबत से जान छुड़ा। एक बार फिर से अक्सा की बातों ने उसी का ध्यान अपनी तरफ खींचा। एक तरफ उसकी 3 बेटियां थी जिनसे वो बेतहाशा मोहब्बत करती थी और उनकी ज़िंदगी में बेइंतहा खुशियाँ देखना चाहती थी। हर माँ की तरह उसका भी ख्वाब था कि उसकी बेटियाँ खुशहाल ज़िंदगी गुजारे। जबकि वो दूसरी तरफ मासूम सी रूह नूर, जो सिर्फ उसके सहारे पर बैठी थी, जो सिर्फ उसको जानती थी, सिर्फ उस पर भरोसा करती थी, जो उसे अम्मी कह कर बुलाती थी, वो भी तो उसकी बेटी थी। हाँ, मगर सौतेली।